हेलो मेरे 12th कॉमर्स के प्यारे प्यारे बच्चों, आ गए हो आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स का सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर ये वन शॉट नहीं है, एक गन शॉट है। जितना कंटेंट आपको चाहिए, जितना एग्जाम 2026 बोर्ड में पूछने वाला है, सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके इस लेक्चर के अंदर ऐड कर दी है। भाई ये एक वीडियो आपने अगर देख लिया तो लाइफ के अंदर दूसरी बार आपको कभी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना डिटेल में मैंने बना के दिया है। सर बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बेटा शुरू करें। कुछ नहीं करना सर, चैप्टर बहुत इजी है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या क्या है, सर हम कैसे बता सकते हैं कि कोई एक कंट्री दूसरी एक कंट्री से ज्यादा ग्रो हुई है कि नहीं हुई। जैसे एग्जांपल, अगर मेरी हाइट 6 फीट है और किसी इंसान की हाइट 4 फीट है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई मेरा ग्रोथ ज्यादा हुआ है कंपेयर टू भटके के। ठीक है, लेकिन इसको देखो भाई, ऑफेंड नहीं होना है। मैं ज्यादा गोरा हूं, मैं ज्यादा हैंडसम लिखता हूं, लेकिन जो अच्छा नहीं लग रहा, जो अगली होगा, उसको मैं क्या करूंगा, छेड़ूंगा कि नहीं छेड़ूंगा, बिकॉज मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी कंपेयर में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। तो भाई हमको यही चीजें सब समझनी है आज इस चैप्टर में कि सर ऐसे तो कौन से इंडिकेटर्स है जिससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि भाई ये जो चंदा चल रहा है, ये जो इकोनॉमी चल रही है, वो अच्छी है कि नहीं है। अब रिसेंटली आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा कि इंडिया ने जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है जीडीपी के कंपेयर में। अब सर वो कैसे हुआ? क्या जापान इंडिया से पीछे रह गया? बिल्कुल नहीं। जापान आज भी आगे है, लेकिन इंडिया आज भी पीछे है। जापान में 650 करोड़ में मेट्रो के प्रोजेक्ट्स रिलीज हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे एक रोपवे बन रहा था कहीं पे, उस रोपवे का कॉस्ट है 900 करोड़ रुपए। मतलब भाई एक रोपवे 900 करोड़ का है, और एक मेट्रो स्टेशन जो बना दिया, पूरा मेट्रो बना दिया जापान ने 650 करोड़ के प्रोजेक्ट में। अब सोच लो इंडिया कितना एक्सपेंसिव है भाई, बहुत महंगा है इंडिया। लेकिन मैं बताता हूं आपको आज कि क्यों ये 10 या 13 मार्क्स आपके कंफर्म होने वाले। सर ऑप्शन के साथ 13 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन ये चैप्टर 10 मार्क्स का है, यानी कि चैप्टर तो वर्थ इट है। 100 में से 12-13 मार्क्स का ये चैप्टर आपको मिल रहा है। बहुत इजी है। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस में यहाँ पे कर लेता हूँ, कुछ चीजें जो एमसीक्यू में भी पूछी जाएगी, उसी चीजों को हमको देखना है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे हाइट या स्किन के ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पांव के नाखून या सर के बालों के ग्रोथ की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है एक इकोनॉमी की, एक कंट्री की, एक नेशन के ग्रोथ की। तो सर किसे पता चलेगा एक नेशन का ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ? सर पता चल जाएगा, बहुत इजी डेफिनेशन से आपको मैं पता चला दूंगा। इधर देखिए, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशन। क्या बोला हुआ था? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स प्रोफेसर हैंसन। प्रोफेसर हैंसन करके एक बंदा था, उसने बता दिया था कि आपके पूरे के पूरे नेशन की इनकम क्या है। उस नेशन की इनकम को आप यहां से कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना ग्रोथ हो रहा है। मान लो कि इंडिया के अंदर पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए कमा रहे थे, आज हम 6.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ले रहा हूं, तो 4.5 लाख करोड़ रुपए अब 6.5 लाख करोड़ रुपए। मतलब क्या हो गया? नेशन का ग्रोथ हो गया। अब भाई इतना ग्रोथ होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज भी कैसे हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी ना। जब आपकी 2 लाख करोड़ रुपए की इनकम बढ़ रही है, तब प्रोडक्ट कैसे अच्छी करोगे? अच्छे यूज करेंगे। रास्ते कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। इतने अच्छे रास्ते हैं इंडिया के अंदर, आप देख लो। बादल भी अगर फट जाएगा तो वहां पे रास्ते को कुछ नहीं हो सकता है। इतने मजबूत रास्ते इंडिया में हुआ, कैसे हुए? क्योंकि हमारा नेशन इतना ग्रो कर रहा है। ठीक है, कभी भी कितनी भी बारिश आ जाए, यहाँ पे दिन रात 3 दिन तक बारिश पड़ती रहे। अब देखो जैसे ही बारिश बंद हुई, सब कुछ रोड एकदम साफ हो जाएंगे अपने आप। 100% बहुत एक्यूरेट हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। ऐसे ही थोड़ी, वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं हम लोग। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया कैसे बना? ये सब चीजों से बना है भाई। इधर आओ। अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। देखना, अगर लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए अगर किसी की भी कैपेसिटी इंक्रीज करें हम, तो क्या होगा? डाइवर्स इकोनॉमी गुड्स टू इट्स पीपल इज नॉन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि भाई कंट्री की जो सप्लाई करने की कैपेसिटी थी पब्लिक को, वो कैपेसिटी में भी अगर बढ़ोतरी हो रही है, मतलब उस कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। ऐसा सिमोन ने बोल दिया। सिमोन कुंज ने इकोनॉमिक्स के अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें बोली हुई है। यहाँ पे हम लोग कितना अच्छी चीजें ग्रो कर रहे हैं भाई। हमारे लोगों को हम माल पानी सप्लाई सब फुल दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है, सिर्फ बच्चों को। एजुकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया इंडिया चार्ज नहीं करता एजुकेशन का। ग्रोथ तो देखो आप लोग,
मतलब इकोनॉमी इंडिया की तो भाई बहुत ग्रो हो रही है। यहाँ पे स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाता है, एजुकेशन फ्री दिया जाता है, हेल्थ एकदम ही फ्री दी जाती है, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता कभी भी हेल्थ के नाम पे। ये सब चीजें कब होती है? जब एक नेशन ग्रो करता है, और इंडिया कितना ग्रोइंग कंट्री है। अगर इसकी भी कुछ लिमिटेशन है सर, सबसे पहली लिमिटेशन ये था कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर मैंने जो सार्काज्म में आपको 5-6 बातें बताई, वो इसलिए बताई क्योंकि भाई हम सब क्वांटिटेटिव चेंजेस देखते हैं। क्वांटिटी देखते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस। बेटा क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब ये होता है हम यहाँ पे सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं, वी आर जस्ट काउंटिंग द मनी, दैट्स इट, खत्म। हमने सिर्फ रुपये ही देखे और कुछ नहीं देखा कि भाई पहले 4.5 लाख हजार करोड़ थे, अभी 6.5 लाख हजार करोड़ है, और कुछ नहीं देखा। एजुकेशन, हेल्थ, पूछना ठेकड़ा फलन कुछ नहीं, बस रुपए ज्यादा कमा रहे। यार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम लेके बैठे हैं, तो बट ऑब्वियस है थोड़ा तो हम ज्यादा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे लोगों से। तो जापान की इनकम से हमारी इनकम बढ़ गई, इसलिए हम लोग सब ताली पड़ रहे। हाँ, एक गोदी मीडिया की चाल थी वे, कुछ आगे नहीं बढ़े, वही के है। रास्ते खराब ही नहीं हो सकते क्योंकि रास्ते ही नहीं है, समझो तुम। रास्ते हो तो खराब होंगे, रास्ते ही कहां होता है इंडिया में। कंसेप्ट इज नैरो, बहुत छोटा कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स ग्रो का, ठीक है। ग्रोथ का कंसेप्ट बहुत छोटा है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रुपयों की बातें करते हैं और कुछ नहीं देखते। हाँ, इंडिया की इनकम बढ़ी, ऑब्वियसली बढ़ेगी ना भाई, एजुकेशन भी तो इतना बढ़ रहा है। अब देखो आज के टाइम पे एजुकेशन कितना है, 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो 30 या 30 साल के नीचे की है, 30 या 35 साल के नीचे की। उतनी इनकम सब लोग कितना तो काम करेंगे ना, मजदूरी करेंगे ना, तो भी ज्यादा रुपए कमा लेंगे हम। ग्रोथ इज नॉट अ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे सिर्फ रुपयों की बातें हो रही है, लोगों के कल्याण की कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब लिमिटेशन है ग्रोथ के कंसेप्ट की। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम एक्चुअल में आगे नहीं बढ़े। आज भी हम वहीं पे है जहां पे 20 साल 25 साल पहले थे। हाँ, जिनके पास रुपए है वो आगे बढ़ गए, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास एसी है, वाईफाई वाले, उनके पास पंखे, लाइट, सब कुछ वाईफाई वाले, रिमोट वाले, उनके पास वो कर्टेन्स लगा दिए उन्होंने, ठीक है। तो जो पैसे वाले वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बाकी मिडिल क्लास आज भी वहीं पीस रहा है। तो भाई ये अभी हम समझेंगे डेवलपमेंट, क्योंकि भाई नहीं हुआ, देखो ग्रोथ तो नहीं हुआ, ग्रोथ का कंसेप्ट एकदम फालतू था, इसलिए आपको चैप्टर में भी थोड़ा सा ही दिया था, लेकिन फिर भी उस थोड़े से में भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते, 1-2 एमसीक्यू, 1-2 शॉर्ट मार्क्स और 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब सर एक्चुअल बात करते हैं, अब यहां से एक्चुअल चैप्टर की शुरुआत होती है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखो, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग। भाई डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, इज नॉट अ क्वांटिटेटिव थिंग, राइट। इसको हम नंबर्स में नहीं गिन रहे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, किसकी? वेलबींग की, इंसान को बेहतर बनाने की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन विच नॉट ओनली क्वांटिटेटिव। मल्टी डायमेंशनल वर्ड मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा था क्योंकि ये है ना, आपने बीए के अंदर वर्ड सुना होगा मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना अलग अलग डायमेंशन में वर्क करता है, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स की बातें नहीं होती है, बट यहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव चीज भी देखते हैं। सिर्फ हम ये नहीं देखते कि इंसान का जो एवरेज एज 68 था वो बढ़ के अभी 72 हो गया, हम वो नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि जो बंदा 60 और 55 साल तक 2 पांव से चल सकता था, आज वो 45 साल की एज में भी चल नहीं सकता है। तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, कहां पे? डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज अ वेरी वाइड मीनिंग विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस। सर 3 वर्ड को मिला दोगे ना तब डेवलपमेंट बनता है। सबसे पहला वर्ड क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा इकोनॉमिक वेलफेयर और तीसरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो सर ग्रोथ, वेलफेयर और प्रोग्रेस तीनों का समन्वय होगा ना तब जाके डेवलपमेंट होगा। तो इंडिया इसलिए आज भी डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि भाई इनकम तो बढ़ा ली हमने, लेकिन सामने पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ गई है, ठीक है। आज भी इंडिया की एवरेज इनकम कितनी है? गूगल सर्च करो, मेरी बात मत मानो, गूगल पे लिखो, अभी के अभी वीडियो को पोस्ट करो, गूगल पे जाके सर्च करो, इंडिया की एवरेज इनकम कितनी है पर पर्सन, पर कैपिटा एवरेज इनकम इंडिया की कितनी है? मुझे कमेंट में बताओ। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ऐसा बोला था माइकल टोडारो ने, ठीक है। माइकल टोडारो बहुत अच्छे थे इकोनॉमिक्स में, लेकिन उनकी कुछ कोई खास बातें नहीं होती, कभी कभी कोई कहीं पे आपको दिख जाएगा, बहुत अंडररेटेड इकोनॉमिस्ट थे वो, ठीक है। आपको सर्च करके मुझे कमेंट करना था, भूल नहीं गए ना आप कि व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ इंडियन पीपल, कितनी है? 2.5 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, एक महीने की कितनी है? कमेंट करके मुझे बताओ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशंस लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन।
क्या बोला भाई? डेवलपमेंट का मतलब ये होता है इस पॉपुलेशन के अंदर, इस डेवलपमेंट के अंदर पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग रह रहे वो कभी नहीं बढ़ने चाहिए, उसके ऊपर वाले ही बढ़ने चाहिए। यानी कि सर गरीब लोग हैं, गरीबी कम से कम हो जाए, वो उसका मतलब था। लेकिन गरीबी कम कैसे होगी वो नहीं पता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज inequalities, there is a continuous rise in the real per capita income of a country for a longer period of time. जीएम मायर, जीएम मायर का भी वही कहना था कि भाई पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग कम होने चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, तब जाके आप सही मायने में आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। कमेंट किया क्या मुझे? बे जल्दी कर दे यार, वीडियो को पोस्ट करो, नीचे जाके कमेंट करो कि व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ इंडियन पीपल पर मंथ, रुपीज में बताना, डॉलर भी चलेगा, बता दो फटाफट से गूगल करके। बे थोड़ा प्रैक्टिकल सिखाना आए हो ना, इतिहास बदल दूंगा पूरे गुजरात बोर्ड का, गुजरात में, ठीक है, पूरा इतिहास बदल दूंगा सर। वो कंटेंट डिलीवर करूंगा ना, जीएससीबी वाले तुमको आके पूछेंगे भाई बता दो क्या क्वेश्चन निकालू, क्या सिलेबस चेंज करवाना है। बे बहुत खतरनाक चैप्टर है। इधर आओ सर, उन्होंने बोले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोला है उन्होंने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई सबसे पहला कैरेक्टर क्या था? कंटिन्यूस प्रोसेस है। कुछ याद आ रहा है? बीए जैसी चीजें चल रही है यहाँ पे भी, कंटिन्यूस चलेगा। ऐसा नहीं कि आज हुआ कल खत्म परसों खत्म, नहीं, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस, कि भाई यहाँ पे क्वांटिटेटिव चीजें कम होगी, मतलब सिर्फ मनी में बातें नहीं होगी, सिर्फ नंबर्स में बातें नहीं होगी, हम क्वालिटी पे काम करेंगे, लोगों के सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करेंगे, उनके जो इमोशंस है उनको संतुष्ट कर रहे कि नहीं कर पा रहे, उनको सेटिस्फाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उस पर हम काम करेंगे। किस पे? डेवलपमेंट की बातें चल रही। तीसरा, डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सब कुछ हो गया, डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? डिमांड कब बढ़ेगी इंसान की? जब उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। अच्छा, परचेसिंग पावर कब बढ़ेगी? जब उनके पास मंथली इनकम बढ़ेगी। कमेंट किया क्या आप लोगों ने अभी भी? बड़े आलसी लोग यार, जल्दी से कमेंट कर दो कितनी एवरेज इनकम है। लेबर बिकम्स मोर डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है भाई? सीधे सीधा बता दूं मैं तुमको, ये होता है स्किल लेबर। क्या इंडिया में स्किल लेबर बहुत है? नहीं, है ही नहीं। सबसे ज्यादा स्किल लेबर आपको चाइना में पाए जाएंगे। चाइना के अंदर भी पॉपुलेशन बहुत है, वहां पे स्किल लेबर ज्यादा है, यहाँ पे अनस्किल लेबर बहुत है। अनस्किल लेबर से क्या होता है? डायनामिक वर्क नहीं कर पाते। मान लो कि सूरत की अगर मैं बात करूं तो सूरत के अंदर आज से 10, 15, 20 साल पहले वहां पे ना डायमंड का बहुत ज्यादा क्रेज था और बहुत ज्यादा लोग डायमंड फील्ड के अंदर जुड़े हुए थे। अब जो भी लोग डायमंड फील्ड के अंदर जुड़े हुए थे उसके अंदर कुछ 10 साल पहले कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, बहुत लोगों ने धंधे बदल दिए। आज भी पिछले 2-3 सालों से डायमंड के अंदर कुछ खास तेजी नहीं है, मंदी जैसा माहौल चल रहा है, तो वो लोग गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि उनको और कोई स्किल नहीं है, वो और कुछ बिजनेस नहीं कर पा रहे, वो डायनेमिक नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि अगर आप में से या मुझे कोई आइडिया आ जाता है स्टार्टअप करने का, तो क्या गवर्नमेंट आपको फंड देने के लिए बैठी है? क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है? क्या आपके पास जगह है? क्या आप नए नए आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के रुपए या कैपिटल फॉर्मेशन कुछ भी है आपके पास? गवर्नमेंट को देना चाहिए। चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में भी चेंज हुआ तो भी आपका डेवलपमेंट, आपकी कंट्री का डेवलपमेंट इजिली हो जाएगा। सर चेंज तो हो रहा है। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग। भाई कुछ टाइम के बाद प्रोग्रेस, कुछ टाइम के बाद प्रोसेस है ना, थोड़ी प्रोसेस के बाद सेल्फ डेवलपमेंट जो था वो अपने आप ही एक सेल्फ मोटिवेशन बन जाता है। पर अगर मैं लिमिटेशन की बात कर दूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी क्या कोई लिमिटेशंस है? बिल्कुल है। सर क्या लिमिटेशन है? इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। वो ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस नहीं करता, भाई ये लिमिटेशन है उसकी। ह्यूमन के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या स्किल हुए, उसका कोई एग्जाम देने का, कोई नापने का कोई मेजर पट्टी है ही नहीं उसकी, उसके पास। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं कर सकते हो आप। सर कितना हुआ, एक इंसान दिमाग से, दिल से कितना ऊपर आया नहीं पता, हम नहीं मेजर नहीं कर पाते। सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें सोच सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए तो डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन हर बार सच वैसा जरूरी नहीं है। सर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी स्पेशल क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंटेंट की बोलने की स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, कंटेंट बहुत लंबा जा रहा है, फिर देखिए ना, वीडियो पूरा देखना है, बहुत अच्छा तबियत से मेहनत करके बनाया है। ऑक्यूरेंस होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑक्यूरेंस मतलब बस होता है, अपने आप होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस की तरह है, तो जैसे वायरस अपने आप फैलता है ऐसे ग्रोथ भी अपने आप होता है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन अपने आप नहीं बढ़ती है, उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स हम लोग रात दिन कर लेते हैं, उसी पहले से रात को करते हैं, कल दिन को भी करते हैं। उसी एफर्ट्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। भाई 3 चीजों को मिलकर प्रोसेस बनती है। कौन सी थी? इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलफेयर और
प्रोग्रेस, तीनों को मिला दो, डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। सर सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों पे ध्यान देते थे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों पे ध्यान देते हैं, सिर्फ नंबर नहीं स्किल भी चाहिए। नैरो कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। इजी है भाई मेजर करना, ग्रोथ को मेजर करना बहुत इजी है क्योंकि नंबर में मेजर करना है। डेवलपमेंट को मेजर करना बहुत टफ है सर, नहीं होता इजीली मेजर। विदाउट डेवलपमेंट भी ग्रो हो सकता है लेकिन ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सर रिलेटेड टू डेवलप कंट्री एंड रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्री, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में होता है और इंडिया पिछले 80 सालों से डेवलपिंग ही है। पता नहीं कब ये बच्चा बड़ा होगा, ठीक है। एक बच्चा भी पैदा होता है 15 साल में तो मैच्योर हो जाता है, 20 साल में शादी हो जाती है। इंडिया 80 साल से आजाद हो गया, पता ही नहीं चल रहा बड़ा कब होगा है। अब सर कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं जो डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट थे। सर ये इंडिकेटर्स आपको वैसे तो पता ही होंगे, मैं बहुत ज्यादा फास्ट जाऊंगा, ज्यादा लोड मत लो, कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना। क्या आपने वो इनकम वाला डाला क्या मुझे कमेंट में कि एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है, फटाफट कमेंट कर दो, तक कि मैं पढ़ा दूं आपको नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, यही है नेशनल इनकम जिसकी वजह से इंडिया इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है सबको। द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज अ हाई डेवलपमेंट। मतलब अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है आपका डेवलपमेंट बढ़ गया, अगर आपकी नेशनल इनकम कम हो गया आपका डेवलपमेंट भी क्या हो गया, कम हो गया। द रेट ऑफ नेशनल इनकम डज नॉट राइज, द डेवलपमेंट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट। अगर आपकी नेशनल इनकम का जो रेट था वो ग्रो नहीं हो रहा, नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही, मतलब आपका जो डेवलपमेंट था वो स्टैग्नेंट हो गया, स्टैग्नेंट, वो वहीं पे है, अब ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी। तो द रेट ऑफ नेशनल इनकम डिक्रीज, डेवलपमेंट इज नेगेटिव। मतलब अगर इनकम बढ़ी तो डेवलपमेंट बढ़ा, इनकम कम हुई डेवलपमेंट कम हुआ, इनकम स्टेबल हो गई डेवलपमेंट भी स्टेबल हो गया। सर क्या गजब चीजें चलाते हैं लोग। अब सर इसको क्या करें, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है नेशनल इनकम की, मैं देख लेता हूँ। इज कैलकुलेटेड नॉट एट द करंट प्राइस बट एट द कांस्टेंट प्राइस। ये एक है ना वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप इसको मिस मत करना। बोले नेशनल इनकम थी वो किस पे कैलकुलेट करती है, तो वो भाई कांस्टेंट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। कौन सा प्राइस पे, कांस्टेंट। सर लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम बता दो फटाफट से। These are just averages and can hide massive inequality. सर एवरेजेस समझते हो ना, मूविंग एवरेजेस, राइट। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट वाले होंगे मुझे ना कमेंट में चीयर्स कर देना भाई, स्टॉक मार्केट वाले समझ लेते हैं एवरेजेस क्या होती है, ये सिर्फ एवरेज है। इनइक्वालिटी बहुत है उसको छुपा देता है नेशनल इनकम, कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है कई बार, ठीक है। द रेट ऑफ ईडी, ईडी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडरस्टूड ओनली बाय द जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम तब समझ सकते हैं जब हमको नेशनल इनकम एग्जैक्ट पता हो, जो बहुत कम चांसेस होता है। पॉपुलेशन शुड आल्सो बी नोन, मतलब नेशनल इनकम भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए, पॉपुलेशन भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अब यार देखो इंडिया जितना इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है, 10 साल में एक बार पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, 10 साल में सिर्फ एक बार, वो भी 2021 में तो कुछ ढंग से हुई नहीं है कोरोना की वजह से, तो हम तो अभी भी अजम्पशन पे ही चल रहे, ठीक है। वो तो जब एक्चुअल रिजल्ट बाहर आएंगे तब पता चलेगा सीधा 200 करोड़ हो गई क्या पता, हाँ, ठीक है। इस पे तो हम रात दिन काम करते हैं। डिफरेंस मेथड यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर ना कोई एक सिंगल मेथड नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई मेथड नहीं है, बहुत सारी मेथड है अलग अलग नेशनल इनकम की। तो भाई सबका अलग अलग आ सकता है कि नहीं आ सकता। हमको एक स्टेबल मेथड चाहिए, स्टेबल मेथड होगी ना तो हम सब लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्मिटी से कर पाएंगे। सर दूसरा की अगर मैं बात करूं वो आ गया आपका पर कैपिटा इनकम। कब से आपको यही चीज तो मैं कमेंट करने की बोल रहा हूं कि एक इंसान की पर कैपिटल इनकम कितनी है, भाई बता दो मुझे कमेंट में। पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बस इतना कर दो सर, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ग्रॉस इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। आपको मिल जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम, रेडीमेड मिलेगा यार, गूगल कर लेना, कमेंट कर फटाफट से। इफ द रेट ऑफ नेशनल इनकम डज नॉट राइज, अगर आपकी नेशनल इनकम नहीं बढ़ी तो डेवलपमेंट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट, ठीक है। ये वही वाली सेंटेंस है जो मैंने आपको पहले बोला था ग्रोथ रेट के अंदर भी, ठीक है। रिपीट कर लो भाई, यहाँ से नेशनल इनकम बढ़ेगी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सर यहाँ पे नया आपको एक टेबल मिल गया, ये रिपीटेड लाइन है, आपको जरूरत नहीं है इसकी। देखो नॉर्वे 64,992, ये सर क्या है, पर कैपिटा नेशनल इनकम परचेजिंग पावर पेरिटी 2014 इन यूएस डॉलर्स, और एक ग्रोथ रेट दिखा रहा है आपको। तो भाई यहाँ पे देखो 64 से आ गया, अमेरिका में 52, 52 से श्रीलंका में सिर्फ 9,779 है, चाइना में 12,000, इंडिया में ओनली 5,000, यानी कि भाई हम लोग श्रीलंका से भी पीछे है इस चीज में,
ठीक है, हम लोग श्रीलंका से भी पीछे थे 2014 में। नया डेटा है ही नहीं, आपकी बुक से ही टेबल लिए मैंने, पूरा नहीं है। लिमिटेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन क्या है? पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान जो सर रखता है उसकी पूरे साल की इनकम कितनी थी। सबसे बड़ी लिमिटेशन है पॉपुलेशन सेंसस 10 years, hence the figures of the per capita income are only estimates। यानी कि भाई हम 10 साल में एक बार पॉपुलेशन गिनते हैं, जितनी देर में पॉपुलेशन गिन के खत्म करते हैं ना, उतने में तो और 4-5 करोड़ लोग पैदा हो जाते हैं। तो भाई हमारे लिए बहुत टफ है ये करना, डिफरेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना, क्योंकि ना ही हमको ग्रॉस टोटल इनकम कभी पता चलती है, ना ही कभी पॉपुलेशन पता चलती है। तो हम आजू बाजू के नंबर से उसको मल्टीपल वगैरह डिवाइड करके निकाल लेते हैं। कोई पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। अगेन ये सब क्या दिखाते हैं? सिर्फ एवरेज दिखाते हैं, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती है इसको छुपा देते हैं। रियल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल अमंग द कंट्री। आप कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो जापान के अंदर क्या हो रहा है, जापान के अंदर क्या है, पॉपुलेशन कैसी है, कम है, पॉपुलेशन कम है, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट्स, हैंड इट इज नॉट करेक्ट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर हमने अभी तक जो दो डेवलपमेंट के इंडिकेटर देखे, दोनों में से एक भी नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, जिनके ऊपर हम रिलाई कर सके। इसीलिए हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं और एक इंडिकेटर देख लेते हैं जो है PQL, मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर PQL LI भी कर सकते हो, PQLI भी कर दो इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो भाई इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर तीसरा हमने देख लिया PQL, यानी कि सर इसका ऑब्जेक्ट एक ही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। मतलब PQL का मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है जो इंसान है ना, इंसान की क्वालिटी लाइफ की जीने की कितनी बढ़ गई, बस वो बढ़ गई हुई क्वालिटी यहाँ पे आएगी, इसको हम बोलते हैं PQL। सो इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एक्सेप्टेड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जबकि ये हर एक इंसान की इंडिविजुअल लाइफ से कैलकुलेट होता है, उसके बेसिस पे उसको निकाला जाता है, उसकी वजह से हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर गिन सकते हैं, वैलिड वाला। कंजप्शन और लिविंग स्टैंडर्ड्स इज आइडेंटिफाइड एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे दो चीजों को उन्होंने पकड़ा, एक है कंजप्शन कि ये लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं पहले सिर्फ 2 रोटी कंज्यूम कर पाता था क्योंकि मैं बहुत फाइनेंशियली गरीब हूं, ठीक है, लेकिन आज जाके मैं 2 की जगह 6 रोटी कंज्यूम कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अब ज्यादा थोड़े बहुत रुपए कमाने लगा हूं। तो कंजप्शन से क्या हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड मेरा क्या हो गया, अच्छा हो गया। पहले मैं झोपड़ी में रहता था कैनाल के पास, आज मैं अच्छे से घर में रहता हूँ जिसमें सीमेंट वगैरह का घर है, उसमें एसी भी लगा हुआ है, तो क्या हो गया भाई, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। PQL बहुत अच्छा है क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल गोज अप, मतलब भाई PQL इज लाइफ इज गॉन अप। अगर इंडिविजुअल इंसान की लाइफ सुधरती है, उसका जीवन जीने का तरीका अगर सुधर जाता है तो ये इंडेक्स क्या होगा, ऊपर जाएगा। लाइफ फॉलोइंग द डिटरमाइनिंग्स आर द, देखो इतनी इतनी चीजें ये लोग यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, फूड, हेल्थ, मेडिकल, शेल्टर भी लिख दो यहाँ पे, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन है कि नहीं है, एंटरटेनमेंट, मतलब भाई आप मूवी देखने कितनी बार जा रहे हो, आपको पता है क्या 99 रुपीज में हर ट्यूसडे को मूवी की टिकट मिलती है। ये रूल कब आया, क्यों आया, कैसे आया, निकाल के मुझे कमेंट कर देना। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट एंड द ड्रेनेज फैसिलिटी, जो सब धीरे धीरे इंडिया में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था, कितनी भी बारिश हो जाए 3 दिन तक, 1 घंटे में सारा पानी गायब हो जाता है क्योंकि वहां पे सिर्फ पानी होता है, घर सारे डूब जाते हैं। तो भाई फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की अगर मैं बात कर दूं PQLI की, कुछ चीजें यहाँ पे भी है। डेविस मॉरिस ने क्या बोला था, उसी ने बना दिया PQLI। PQLI किसने बना दिया, डेविस मॉरिस ने बना दिया। क्या करता है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी इंसान का लाइफ बहुत अच्छा होता है मतलब वो कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आना शुरू हो गया। लेवल ऑफ PQLI डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हायर इज अ PQLI मोर इज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब भाई आपको डेवलपिंग करानी है कंट्री, आपको PQLI को अच्छा करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। सच में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो PQLI इक्वल्स टू एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बढ़ना चाहिए। सेकंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन दौरान ऊपर आना चाहिए। और थर्ड, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट मतलब क्या होता है, अमर बनना है क्या आप लोगों को, 80 90 150 साल तक जियोगे क्या, ठीक है भाई। ये 3 चीजें अगर अच्छी हो गई, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें सेटल हो जाएगी। सर इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन shows the rise in the welfare of an individual। ऑब्वियस चीज है बच्चों, जब किसी इंसान का एजुकेशन बढ़ता है, उनकी
दिमाग की सोचने समझने की शक्तियां बढ़ती है, वो स्ट्रेस ज्यादा झेल पाते हैं, वो जीवन में गलतियां कम करते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, वो चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ द PQLI, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ राइज इन द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द कंट्री। आपकी कंट्री की मेडिकल सर्विसेज क्या है? आप देखो, पूरे एशिया की सबसे बिगेस्ट सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में है। ठीक है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी है। द फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रहा है तो हेल्थ केयर सर्विस आपकी कंट्री की क्या है भाई? अच्छी है। ठीक है, यानी कि भाई लोग लंबा जी रहे हैं। लोग लंबा तभी जिएंगे जब आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाएगी। आज पूरे फॉरेन के अंदर देखने जाओ, कोरोना के अंदर देखने जाओ, तो इंडिया काफी चीजों में अच्छा कर पा रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अनस्किल्ड लेबर और इंटेंस पॉपुलेशन हम लोग कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। PQLI इज फॉर्म एज फॉलो। PQLI देखो, ये सिंपल सा इक्वेशन दे दिया मैंने तुमको, या तो फिर आप ऐसा कर दो कि भाई परफॉर्मेंस ऑफ ए तीनों चीज, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टालिटी रेट डिवाइड बाय 3 मल्टीपल बाय 100, आपका इक्वेशन निकल जाएगा। PQLI को फाइंड कर पाओगे। वैसे आपको एक भी एग्जाम में सम नहीं पूछेंगे, लेकिन सर ये चीजें जो MCQ में पूछेंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, MCQ में पूछने वाली चीजें बहुत जरूरी है। PQLI इज ऑलवेज बेटर बिटवीन 0 एंड 100, क्योंकि बेटा परसेंटेज है, परसेंटेज मैक्सिमम 100 तक ही होते हैं, परसेंटेज उससे ऊपर नहीं होते कभी। कैन बी यूज्ड टू कंपेयर 2 स्टेट्स विद इन द कंट्री और 2 डिफरेंट कंट्रीज। PQLI से हम 2 स्टेट, 4 स्टेट, 50 स्टेट या 3 कंट्री या 10 कंट्री या पूरे वर्ल्ड को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई PQLI क्या है? यूनिफॉर्मिटी से चलता है पूरे वर्ल्ड में। हायर देन PQLI मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना PQLI ऊपर जाता है उतना कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा है, अगर लोअर हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा। PQLI क्लोजर टू 100 इज बेटर द परफॉर्मेंस। ठीक है, जितना 100 के पास जाता जाता है वो मतलब कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा है, जितना वो 0 के पास जाता जाएगा उतना कंट्री का डेवलपमेंट खराब होता जा रहा है। PQLI is the indicator of the economic development superior to the per capital income, कि भाई पर कैपिटा इनकम भी बनेगा, सुपीरियर भी बनेगा, तो PQLI सबसे अच्छा डेवलपमेंट का टूल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। अरे सर, कोई इंडिकेटर ऐसा है जिसकी लिमिटेशन नहीं है? सर ऐसा तो कैसे होगा? PQLI का बहुत छोटा लिमिटेशन है, इट इज नॉट प्रॉपर इंक्लूड ऑन 3 एस्पेक्ट। हमने जो बात की थी एजुकेशन लेके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी, वो हम नहीं, उसको परफेक्ट नहीं मेजर कर सकते। इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड अदर फैक्टर्स आल्सो टू द एग्जिस्टिंग वंस। सिर्फ 3 पे नहीं रह सकते, यहाँ पे हम 3 ही गिनते हैं इसकी वजह से। एवरेज है भाई ये भी, ठीक है, इंडिविजुअल तो ये भी नहीं बता सकता है। PQLI भी क्या है? एवरेज ही है। इट इज नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द स्टैंडर्ड ऑफ PQLI। मतलब फूड, पूछड़ा, ठेकड़ा, फलाना जो भी हम देख रहे थे सबको हमने यहाँ पे इक्वल गिना हुआ है, वो भी सही नहीं होता। ग्रोथ ऑफ इनकम हैज बीन इग्नोर्ड इन PQLI। किसी इंडिविजुअल इंसान की अगर इनकम में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी जीवन धोरण को नहीं बढ़ाना चाहता, तो वो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। सर उसके बाद मैं अगर चौथा टूल की बात करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, सर ये बहुत अच्छा है थोड़ा। HDI इज द मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये सबसे नया जुड़ा हुआ इंडिकेटर था ह्यूमन डेवलपमेंट का। प्रिपेयर्ड बाय कंसीडरिंग इकोनॉमिक एंड द सोशल एस्पेक्ट। ये इकोनॉमिक यानी कि मनी कमाने की चीज, सोशल यानी कि सामाजिक, इंसान की हेल्थ वगैरह को ध्यान में रख के, एजुकेशन वगैरह को ध्यान में रख के नया इंडिकेटर बना दिया ह्यूमन डेवलपमेंट का। यूनाइटेड नेशन ने बनाया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990s के अंदर इसको बनाया गया। HDI was presented as a measurement of development। ये मेजरमेंट कर सकता है डेवलपमेंट को सटीक तरीके से, इसलिए 1990 में इसको लॉन्च किया। इंडियन इकोनॉमीज कंट्रीब्यूटेड इन द इवॉल्विंग HDI, मतलब उन्होंने बना दिया, हमने उसको और ज्यादा बेहतर कर दिया, इवॉल्व कर दिया, इसको इंप्रूव करके हमने वापस से इंट्रोड्यूस किया 2010 को। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हमने डाल दिया HDI के अंदर। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर 2010 यानी कि 20 साल बाद वापस से एक डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा बहुत चेंजेस करके हमने डाल दिया था, इसका यूज करेंगे। अब देखो भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था HDI, उसके अंदर 3 चीजें गिन दी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या था देखो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द इयर्स पर्सन विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, डिटरमाइन द वैल्यू। उसको आप वैल्यू दे दो, क्या है आपका? इफ इट लेस देन 50 years दैट कंट्री इज सेड टू बी डेफिशिएंट इन हेल्थ। अगर 50 साल से इंसान लोग कम जीते हैं तो आपकी कंट्री में वो खराब है। हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द HDI। तो भाई 50 साल से ज्यादा
जीना चाहिए। ठीक है, पहला तो यही हो गया। नॉलेज की अगर बात करूं तो भाई दो तीन चीजें होती है। 15 ईयर तक के जो लोग हैं उनको तो कंपलसरी आपको एजुकेशन देना चाहिए, उसके बाद आपको स्कूलिंग देना चाहिए, गैप देना चाहिए उसके बीच में थोड़ा बहुत। नंबर ऑफ इयर्स स्कूलिंग इज टेकन टू डिराइव द वैल्यूज। मान सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना लिटरेसी अब धीरे धीरे काफी इंक्रीज हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्योर पानी है क्या, मेडिकल है क्या, वो सैनिटाइजेशन सिस्टम चलता है क्या, मोर्टेलिटी रेट अच्छा है क्या, रहने के लिए अच्छा एटमोस्फेयर है क्या, बिल्कुल नहीं है। बॉम्बे बेंगलोर की हालत देखो आप लोग का, दिल्ली वगैरह की। तो वो सब चीजों से हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा क्या चल रहा है। तो भाई एचडीआई बहुत ही अच्छा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा था, तो उसके बारे में और थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि इसी से ज्यादा आपको क्वेश्चन भी बनते हुए दिखेंगे। वीडियो लंबा जाएगा लेकिन भाई देखना है तुमको पूरा। द वैल्यू ऑफ एचडीआई रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। एचडीआई जो था वो 0 to 1 रहेगा, एमसीक्यू में पूछते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 के जितना पास जाओगे उतना अच्छा है, 0 के जितना पास जाओगे उतना कंपनी के लिए लेस डेवलप्ड है। सर उसके बाद मैं बात करूं 2014 में नॉर्वे पहले नंबर पे था, मतलब उसका जो एचडीआई था वो 0.944 था, जबकि इंडिया 130 नंबर पे था जिसका एचडीआई 0.609 था। मतलब हम बस आधे से थोड़ा ही ऊपर थे। ठीक है, 188 कंट्री में से 130 नंबर हमारा था, बाकी लोग तो वैसे भी भूखे मर रहे। अकॉर्डिंग टू एचडीआई रिपोर्ट 2015, आउट ऑफ 188 कंट्रीज 49 कंट्रीज विद एवरेज एचडीआई 0890। मतलब 49 कंट्रीज बहुत अच्छी है। मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट 56 कंट्रीज विद एवरेज ऑफ 0735। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 38 countries with the average of 614 are having the moderate human development, while 45 countries with the average HDA 0.493 are having a low human development। मतलब यही ना 40-50 कंट्री तो वैसे ही भूखी मर रही है वर्ल्ड में, तो क्या अपने को फर्क नहीं पड़ता। सर इसमें से कुछ एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। भाई क्या इंपॉर्टेंट क्या था एचडीआई का, इंपॉर्टेंट है कंप्लीट इंडिकेटर हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसको मानते हैं, इसको पूछते हैं, यही है भाई। इसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्ट दिख गया, ओनली ह्यूमन वेलफेयर ही बहुत यूज करते हैं। राइज होता है एचडीआई रैंकिंग इंडिकेटर्स दैट हेल्थ एंड एजुकेशन हैव इंप्रूव्ड इन द कंट्री। इन्होंने हेल्थ एजुकेशन पे बहुत काम किया है। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है भाई, ट्रू प्रोग्रेस अगर देखनी है आपको तो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। मतलब रुपए तो देखेंगे देखेंगे, समाज का भी देखेंगे, एजुकेशन भी देखेंगे, फूड वगैरह देखेंगे। गाइडलाइन देते हैं डेवलपिंग की कंट्रीज टू फाइंड द स्कोप फॉर द डेवलपमेंट, कंट्री कहां कहां डेवलपमेंट कर सकता है। सर सबकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन एचडीआई। एचडीआई के अंदर भी हमने सिर्फ 3 ही इंडिकेटर, क्योंकि इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। ठीक है, 3 ही इंडिकेटर लिए थे। ये लोग बोलते हैं सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मान लो भाई इससे ज्यादा इंडिकेटर लेके आप लोग नहीं निकाल पाओगे। ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, वही है जो आपने पीक्यूएलए में देखा था, उसी के ऊपर से एचडीआई बना था, इक्वल वेटेज दे दिया है। ओनली सोर्स 3 रिलेटिव प्रोग्रेशन, हमने 3 ही चीजों के ऊपर बात की थी। इसके अलावा भी थोड़े बहुत और भी इंडिकेटर्स है, आप एक बार उसको रीड कर लेना, 2 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं कई बार। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स यानी कि टीएआई, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एचपीआई और ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स एचसीआई। ये कुछ ऐसे थे जो आपको देखने हैं, एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लोगे उसके बारे में तो भी चल जाएगा भाई। अगर जब 1000 व्यूज आ जाएंगे आपको आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलो तब के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैंक और मॉनेटरी पॉलिसीज। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।